फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि बजट के बाद पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को शानदार तोहफा सरकार द्वारा मिला है। बजट के बाद पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया तोहफा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण मंत्री DOPPW यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के विकास और निर्माण में पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DOPPW की तरफ से प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कर्मचारी और पेंशनभोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। इस उपलक्ष्य में रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुले मन से किया ऐलान, पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सहज बनाने के लिए पेंशन वितरण प्रक्रिया को आसान बना रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पेंशन भुगतान में देरी को कम करने और पेंशन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नए नए तकनीक का उपयोग कर रही है। पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समाज की रीढ़। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की विशेषताओं का उपयोग करने के साथ उन्हें टीम इंडिया का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की विशेषताओं, तजुर्बों और अनुभवों का उपयोग करके आधुनिक भारत का लक्ष्य साकार होगा। पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समाज की रीढ़ होते हैं, इसलिए उनका योगदान अमूल्य है। पेंशनभोगियों के जीवन को बनाया गया है सरल, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन धारकों के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए उन्हें बार बार सतर्क किया जाता है। उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ ही साथ उनके समय और ऊर्जा की बचत हो, इसके लिए घर बैठे फ़ोन की सहायता से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा दी गई है। पेंशन भोगियों की शिकायतों के लिए CPNGRMS पोर्टल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश से प्रभावित होकर बांग्लादेश, मालदीव व दक्षिण अफ्रीका भी इसका उपयोग कर रहे हैं। पेंशन भोगियों को अब नहीं करनी पड़ती है भाग-दौड़, यानी पहले पेंशन भोगियों को पेंशन से जुड़े हुए काम करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में दौड़ भाग करनी पड़ती थी, जो कि अब नहीं करना पड़ता है। भविष्य सिस्टम के माध्यम से वे अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन से जुड़ी हुई सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए पेंशनर्स पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से वे अपने पेंशन से जुड़ी हुई सभी आदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपने पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पेंशन भोगियों के हित में सरकार हमेशा कुछ न कुछ बड़ा काम करती रहती है। दोस्तों, ये जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं, ये एक इंटरनेट के माध्यम से लिया हुआ सूचना मात्र है। कृपया आप सभी लोग इसकी पुष्टि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू।